जय हिंद बच्चों, मैं श्री कुमार नायर स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल में, आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्लास 10 सीबीएसई के PYQ क्वेश्चंस। ये पिछले 5 से 10 साल के बीच जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका एक कलेक्शन है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपके जो थोड़े बहुत कंसेप्ट लूज हो रहे होंगे वो क्लियर हो जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, क्वेश्चन को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम ये एक नया पूरा का पूरा सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को। ठीक है, देखते हैं, चलो। जय हिंद बच्चों, मैं श्री कुमार नायर स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल में, आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्लास 10 सीबीएसई के PYQ क्वेश्चंस। ये पिछले 5 से 10 साल के बीच जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका एक कलेक्शन है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपके जो थोड़े बहुत कंसेप्ट लूज हो रहे होंगे वो क्लियर हो जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, क्वेश्चन को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम ये एक नया पूरा का पूरा सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को। ठीक है, देखते हैं, चलो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रहे हैं सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई के लिए सॉल्व करना। और हमको यहां पर दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन है x + 1/2 y - 1/3 = 9। तो बच्चों देखो, जो ये वाला क्वेश्चन होता है जिसमें फ्रैक्शंस दिए रहते हैं, हम वहां पर क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 3 को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 2 को भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। किससे, y - 1 से। इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 9। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। और 2 3 जा कितना होगा, 6। इक्वल टू कितना होगा, 9। ये है x और ये है y। हम इन दोनों को क्या कर देंगे, एक साथ रख देंगे, 3x + 2y। ये है 3, ये है -2। 3 - 2 कितना होगा, 1। ये जो 6 डिनोमिनेटर में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर, तो 9 6 जा कितना हो जाएगा, 54। ये जो +1 है ये ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, -1। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगा, 3x + 2y = 53। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो बच्चों, अब हमको ये सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में ये बताया नहीं गया है कि किस मेथड से करना है, तो जो मेथड आपको इजी लगता होगा आप उस मेथड से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे मुझे सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेकंड इक्वेशन क्या है, x - 1/3 + y + 1/2 = कितना दिया हुआ, 8। हम अगर इसका भी एलसीएम निकाले तो कितना आ जाएगा, 3 × 2। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x - 1 से। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, y + 1 से। इक्वल टू कितना होगा, 8। 2 को जब हम x से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2x। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2। 3 को y से किए तो 3y। 3 को 1 से किए तो 3 अपॉन 3 2 जा कितना होगा, 6। ये हो जाएगा 8। अब x और y को एक साथ रखना है तो हम क्या करेंगे, 2x + 3y एक साथ रख दिए। ये है -2, ये है +3। एक प्लस एक माइनस आता है तो हम माइनस करते हैं। 3 और 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। साइन किसका लगाते हैं, जो बड़ा रहता है। 3 बड़ा है तो हम यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे। 8 6 जा कितना हो जाएगा, 48। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नया इक्वेशन हो जाएगा 2x + 3y +1 उस तरफ जाके ट्रांसफर होके -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 47। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया था 3x + 2y = 53। सेकंड इक्वेशन आया 2x + 3y = 47। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। बच्चों, मुझे ऐसा लगता है एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी रहता है, इसलिए मैं उससे सॉल्व कर रहा हूं। आपको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लगता होगा तो आप उससे सॉल्व कर लेना है। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस मेथड से कर रहे हैं, दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ स्पेसिफाई ना किया गया।
अब जैसे यहां पर आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है, पहला इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 53, इसको कंसिडर कर लिए फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन क्या है 47, हमने इसको कंसिडर कर लिया। अब देख रहे हैं x का कोफिशिएंट हमारा सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6x, 2 से मैं 2y को मल्टीप्लाई किया तो 4y, 2 से जब मैंने 53 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 106। सिमिलरली मैं 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 6x, 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 9, और यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 3 21, 4 3 12 और 2 14, ये आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर ये दोनों का साइन क्या है, सेम। जब सेम साइन रहेगा तो वो कैंसल नहीं होगा, इसलिए हमको इसका साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज। जब हम इसका साइन चेंज करें तो हम मुझे इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा और इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा। ये फर्स्ट वैल्यू क्यों कैंसल होगा, क्योंकि ऊपर है प्लस 6x, नीचे हमने प्लस को क्या बना दिया माइनस, तो ये हो गया माइनस 6x। अब एक प्लस एक माइनस रहता है तो क्या हो जाता है कैंसल, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया कैंसल। बच्चों यहाँ पे जो गलतियां होती है ना, आपसे मोस्टली प्लस और माइनस की गलती होती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लीजिएगा। ये है प्लस 4y और ये क्या है 9y। ये जो 9y है, 9 के सामने क्या साइन है प्लस, लेकिन हमने उसको चेंज करके क्या बना दिया माइनस। एक प्लस एक माइनस रहता है तो हम माइनस करते हैं, 9 और 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। साइन किसका लगता है, जो वैल्यू पड़ा है, तो ये हो जाएगा -5। सिमिलरली जब हम इसको देखेंगे तो ये कितना है 106 और ये कितना है 141। तो 141 जो है बड़ी वैल्यू है, लेकिन वो साइन प्लस था, उसको हमने चेंज करके माइनस बना दिया। 106 क्या है पॉजिटिव, जब दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35। साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर का, तो ये हो जाएगा -35। अब बच्चों हमको यहां से किसका वैल्यू फाइंड करना है, y का। तो हम क्या करेंगे, y को एज इट इज रखते हैं, ये है -35, -5 यहां इंटू में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस कैंसल, 5 और 35 कैंसल होगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो आप इस तरीके से y का वैल्यू कितना फाइंड कर लिए 7। अब हमको क्या फाइंड करना है x। तो बच्चों ये याद रखना, कोई भी इक्वेशन रहता है, कोई भी इक्वेशन को आप सॉल्व करते तो एक आंसर आता है, ये आंसर आया, इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो जो आपको इजी लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन इजी है तो मैं उसी में पुट कर देता हूं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y का जो भी वैल्यू है, y का वैल्यू कितना आया है 7, किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। हमारे इक्वेशन 1 क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 53। तो इन प्लेस ऑफ y हम क्या पुट करेंगे 7, ये हो जाएगा 3x प्लस 40 इक्वल टू कितना होगा 53, प्लस 14 इधर आके क्या होगा -14, इसके बाद ये आ जाएगा 39। अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 39 में 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू कितना होगा 13, x का वैल्यू कितना आ गया 13। तो आप देख लो बच्चों, आपका y का वैल्यू 7 आया और x का वैल्यू कितना आया 13, यही आंसर। अब आपको चेक करना है वाकई में आंसर सही है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को जो हमारा इक्वेशन है उसमें पुट करके चेक कर सकते हो। x का वैल्यू हमारा कितना आया था 13, y का वैल्यू कितना आया था हमारा 7। सपोज मैं यहां पे पुट करता हूं, तो x प्लस 1, ये है x प्लस 1, तो इन प्लेस ऑफ x क्या पुट कर दिए 13, 13 प्लस 1 बाई 2, 13 प्लस 1 14, 14 बाई 2 कितना हुआ 7। फिर y की जगह अगर हम क्या पुट करते हैं 7, 7 माइनस 1 कितना होगा 6, और 6 बाई 3 कितना आ जाएगा 2, तो ये हो गया 7 प्लस 2, तो आंसर कितना आएगा 9। यही हमारे राइट हैंड साइड में, मतलब हमने जो बनाया वो आंसर सही। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करिएगा बच्चों, दोनों में ये वैल्यू सेम है, x माइनस वन यहां भी है, x माइनस वन यहां पर भी है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, इस x माइनस वन को आप कुछ कंसिडर कर लीजिए, मैं a कंसिडर कर लेता हूं। सिमिलरली यहाँ पे y माइनस टू भी दिख रहा है, दोनों में है, तो y माइनस टू को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, b। x माइनस वन को हमने a कंसिडर कर लिया, y माइनस टू को हमने क्या कंसिडर कर लिया, b। समझ आया? तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, 6x माइनस वन की जगह a, y माइनस टू की जगह b इक्वल टू क्या होगा, 1। कोई भी क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में रहता है हमेशा हम उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम। b 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6b, a 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3a इक्वल टू कितना होगा, 1। अब ये हो जाएगा 6b माइनस 3a इक्वल टू 1ab। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेकंड इक्वेशन ये है 5 अपॉन x माइनस 1। तो इन प्लेस ऑफ x माइनस 1 हम क्या लिखेंगे, a। इन प्लेस ऑफ y माइनस 2 हम क्या लिखेंगे, b। तो y माइनस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, b इक्वल टू कितना होगा, 2। अगेन ये फ्रैक्शन में, तो बच्चों क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। b को 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना है, 5b। a को 1 से मल्टीप्लाई किए तो a। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। अब b माइनस a, ये जो ab डिनोमिनेटर में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2ab। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। हम कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं सपोज इसको, ठीक है। चलो देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6b माइनस 3a इक्वल टू 1ab या सिंपली ab। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद लास्ट है 5b माइनस a, 5b माइनस a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2ab। बच्चों यहां पर या तो आप b को इक्वेट कर सकते हो या a को इक्वेट कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है b में आपको मल्टीप्लाई थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, 6। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, तो बेटर है हम a को इक्वेट कर देते। यहाँ पे कितना है, 1, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कितना है, 3, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसा वैसी का वैसी आ जाएगा, 6b माइनस 3a इक्वल टू कितना होगा, ab। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 5 का कितना होगा, 15b, 3 1 का कितना होगा, 3a, 3 2 का कितना होगा, 6। अब बच्चों आप यहां पर देख रहे हो, जब आपके कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है तो हमको साइन क्या करना पड़ता है, चेंज। माइनस को हमने क्या बना दिया, प्लस, प्लस को क्या बना देंगे, माइनस, प्लस को क्या बना देंगे, माइनस। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये है प्लस 6b और ये है माइनस 15b। एक प्लस एक माइनस रहता है तो हम माइनस करते हैं, 15 और 6 को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। साइन किसका लगाता है, जो ग्रेटर नंबर आता है। 15 ग्रेटर है, इसके सामने क्या साइन है, माइनस। सिमिलरली यहां पे है प्लस 6, सॉरी माइनस 6 और यहां है प्लस 1। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 5ab। अब बच्चों इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसके पास भी b है, इसके पास भी b है, तो कैंसिल हो जाएगा। 9 इक्वल टू कितना आया, 5a। अब जब 9 इक्वल टू 5a आया तो a का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो 5 मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a का वैल्यू आ जाएगा 9/5। अब बच्चों आप ये देख रहे हो, आपके पास a की वैल्यू है और अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, b की। तो आप इन दोनों में जो इक्वेशन आपको इजी लग रहा है उसमें इस वैल्यू को पुट कर दो। तो बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट इक्वेशन इजी है तो मैं उसमें पुट कर देता हूं। हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 9/5 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6b माइनस 3a इक्वल टू कितना होगा, ab। तो बच्चों जहां भी a होगा, जैसे यहां a है और यहां a है, तो दोनों जगह हम 9/5 पुट कर देते हैं। 6b माइनस 3, a की जगह क्या पुट करेंगे, 9/5।
इक्वल टू ए की जगह 9/5, यहां पे क्या रहेगा बी, तो हो जाएगा 6b माइनस 3 9 का कितना होगा 27/5 इक्वल टू 9/5b। अब बच्चों देख रहे हो हमको यहाँ पे b का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन b दो अलग अलग जगह पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और मुझे देखने से ही लग रहा है और आपको भी लग रहा होगा कि ये बड़ा है और ये क्या है छोटा, तो हमेशा छोटा वाला बड़े के पास आता है। ये है 6b, ये जो पॉजिटिव है इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस 9/5b, ये जो माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 27/5। आप इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 5 6 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 30b माइनस 1 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 9b इक्वल टू कितना होगा 27/5। बच्चों इन दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। 30b माइनस 9b करोगे तो कितना आ जाएगा 21b। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और फिर इस पे मेहनत करते हैं। तो हमारे पास क्या बचा है 30b माइनस 9b इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 27। 30 और 9 को माइनस किए तो कितना है 21b, तो b इक्वल टू कितना होगा 27 डिवाइडेड बाई 21। 3 से अगर मैं इसको काटता हूं तो ये आ जाएगा 9/7। b का वैल्यू कितना आ गया 9/7। हमारे a का वैल्यू कितना था 9/5। अब बच्चों आपको याद होगा हम ये जो वैल्यू a और b लिए थे वो किसको लिए थे x माइनस 1 को हमने क्या लिया था a, तो यहां पर a की वैल्यू कितना पुट कर देंगे 9/5, इन प्लेस ऑफ a कितना पुट कर देंगे 9/5 माइनस 1 x। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, -1 ट्रांसफर होगा तो क्या होगा +1, ठीक। तो x इक्वल टू कितना होगा 9 + 5 डिवाइडेड बाय 5, x इक्वल टू होगा 14/5। हमने एलसीएम निकाल के सॉल्व कर दिया। अभी हमने किसकी वैल्यू फाइंड की x की, अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है y की। तो अगेन आपको मालूम है आपने y-2 को क्या कंसीडर किया था b, y-2, और b का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया 9/7, ये हो जाएगा y इक्वल टू 9/7 माइनस 2 इधर जाके क्या होगा +2, तो y इक्वल टू 9 प्लस एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 7 2 जाए कितना होगा 14, तो y इक्वल टू हो जाएगा 14 + 9 दैट इज 23/7। तो x का वैल्यू आएगा 14/5 और y का वैल्यू आया 23/7। अब बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इफ यस देन फाइंड द सॉल्यूशन। तो आपके पास कितने इक्वेशंस दिए हुए हैं, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ आपको 7x - 6y 4y, 7x - 4y इक्वल टू कितना दिया है 49, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहां से आप a1 कितना फाइंड कर लोगे 7, b1 किसको बोलते हैं y के कोफिशिएंट को, तो वो कितना है -4, कांस्टेंट टर्म कितना है 49। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है 5x - 6y इक्वल टू कितना है 57, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। a2 क्या होगा x का कोफिशिएंट कितना है 5, b2 क्या होगा y का कोफिशिएंट कितना है -6, c2 क्या होगा कांस्टेंट टर्म दैट इज 57। तो कभी भी क्वेश्चन को चेक करना है कि लीनियर यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, तो आपको मालूम है कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, क्या कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन का, आप सबको मालूम है यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो अपन सबसे पहले निकालते हैं a1/a2। a1/a2 कैसे निकालेंगे, a1 और a2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना है 7, a2 का वैल्यू कितना है -5। फिर हम किसका वैल्यू निकालते हैं b1/b2 का, b1/b2, b1/b2। अब देखते हैं b1 का वैल्यू कितना है -4,
B2 का वैल्यू कितना है -6, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। तो बच्चों देख रहे हो A1 by A2 कितना है 7 by -5, B1 by B2 कितना है 2/3। ये दोनों इक्वल हैं क्या? कहीं से इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और क्वेश्चन में बोला है इफ यस, अगर वाकई में यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड करते हैं? इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा? 7x minus 4y equal to 49, 5x minus 6y equal to कितना है 57। इसको कंसीडर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको कंसीडर करते हैं सेकंड इक्वेशन। सपोज हम चाहते हैं कि x की वैल्यू को इक्वेट किया जाए, तो x का कोफिशिएंट कितना है 5, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5। यहां x का कोफिशिएंट कितना है 7, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। जब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, 5 7 जा कितना होगा 35, 5 4 जा कितना होगा 20, और यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 245। फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 35x, 7 6 जा 42y, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 और 4 39। शायद ये भी आ गया होगा। अब आप देख रहे हो बच्चों, ये दोनों का कोफिशिएंट क्या है सेम, और जब कोफिशिएंट सेम रहता है और साइन भी सेम रहता है तो हम साइन चेंज करते हैं। प्लस को हमने क्या किया माइनस, तो माइनस को क्या करेंगे प्लस, प्लस को क्या करेंगे माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। ये कौन सी वैल्यू है +42y, और ये कौन सी वैल्यू है -20y। तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 22y। हाँ, और साइन किसका लगेगा? जो वैल्यू बड़ा है, 42 बड़ा है तो उसके सामने का साइन प्लस लगेगा। सिमिलरली 399 और 245 है, 399 है और 245। तो आप देख रहे हो बच्चों 399 जो है वो नेगेटिव है और 245 क्या है पॉजिटिव, तो हम दोनों का साइन अलग है करके माइनस करेंगे। 9 और 5 को माइनस किए तो 4, 9 और 4 को माइनस किए तो 5, 3 और 2 को माइनस किए तो 154। ठीक, साइन क्या लगेगा पॉजिटिव। आपको अगर y का वैल्यू फाइंड करना है तो 154 को 22 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये दोनों कैंसिल होगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। y का वैल्यू कितना आ गया 7। अब जब y का वैल्यू आ गया और हमको x का वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये है इक्वेशन हमारा। सपोज क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 7x minus 4y इक्वल टू कितना है 49। x का वैल्यू कितना है नहीं मालूम, वही फाइंड करना है x 4, y का वैल्यू 7 इक्वल टू कितना है 49। 7x minus 4 7 जा कितना होगा 28 इक्वल टू कितना है 49। 49 में -28 ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा +28। अब अगर हम दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा 77। तो x का वैल्यू फाइंड करना है, 7 कहां जाएगा डिनोमिनेटर में, 77 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा 11। तो x इक्वल टू कितना आ गया 11। x का वैल्यू कितना आ गया 11। अब आप देख रहे हैं यहां पे y का वैल्यू आया 7 और x का वैल्यू 11। इस तरीके से दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है राघव स्कोर्ड 70 मार्क्स इन अ टेस्ट। एक टेस्ट में राघव को कितने मार्क्स मिले 70, गेटिंग 4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब यदि बंदा सही आंसर दिखता है तो उसको 4 मार्क्स मिलते हैं, परंतु अगर उसका कोई आंसर गलत होता है तो उसमें एक नेगेटिव मार्किंग है और कितना मार्क्स कटता है उसका 1 मार्क्स। तो जो मार्क्स हमको मिलता है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो कटता है उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यानी 4 को पॉजिटिव लेना और 1 को क्या लेना नेगेटिव। Had 5 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer, परंतु बोल रहा है अगर मान लो कहानी में ट्विस्ट ला दें, 5 मार्क्स का अगर सही क्वेश्चन का मार्क्स 5 है और रॉन्ग आंसर में 2 मार्क्स माइनस करें
ही वुड हैव स्कोर्ड 80, तो बंदे का नंबर 10 और बढ़ जाता, 80 नंबर उसको मिलते। हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो टोटल कितने क्वेश्चन थे। तो आप देख रहे बच्चों टोटल कितने क्वेश्चन थे हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये मालूम है उसने कुछ आंसर करेक्ट दिया था और कुछ आंसर उसने क्या दिया था, रॉन्ग। करेक्ट आंसर कितने दिए थे उसने, x मान लेते हैं। रॉन्ग आंसर कितने दिए थे उसने, उसको y मान लेते हैं। रॉन्ग आंसर को क्या मान लेते हैं, y। अब फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला है, इन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला है, आप समझिएगा क्वेश्चन को। उसने कितने टोटल मार्क्स मिले उसे, 70। टोटल मार्क्स कितने मिले, 70। इस टोटल में कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, राइट करेक्ट, और कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, रॉन्ग। करेक्ट मार्क्स के लिए उसको पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स माइनस होंगे। ये भी समझ आ गया होगा। कितने करेक्ट क्वेश्चन बनाए, x, और हर करेक्ट क्वेश्चन में कितने मार्क्स वो ऑब्टेन कर रहा था, 4। अगर उसने x करेक्ट क्वेश्चन बनाए तो हर क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिल रहा है, तो x क्वेश्चन में उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4x। सिमिलरली y उसने गलत आंसर लिखे, रॉन्ग आंसर उसके कितने थे, y। हर क्वेश्चन में मार्क्स डिडक्ट हो रहे थे ना, माइनस हो रहा था। हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे थे, 1। इसीलिए हमने इसको 1 बाई लिखा। इक्वल टू क्या लिखा, 70। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा 4x माइनस y इक्वल टू 70। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कहानी में ये बोल रहा है कि सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि अगर मान लो क्वेश्चन करेक्ट आंसर में उसको कितने मार्क्स मिलते, 5। करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिलते, 5, और रॉन्ग आंसर के 5 मार्क्स कटते हैं, तो ये बंदा स्कोर करता 80 मार्क्स। कितना मार्क्स स्कोर करता, 80। ठीक। करेक्ट आंसर उसने कितने बनाए थे, x। हर करेक्ट आंसर में उसको 5 मार्क्स मिल रहे थे, तो करेक्ट आंसर में उसने कितना मार्क्स स्कोर किया, 5x। कितने क्वेश्चन उसने गलत बनाए थे, y। हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स कट रहे थे, उससे माइनस हो रहा था, तो बंदा कितना स्कोर किया, 80। अब बच्चों हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए। पहला इक्वेशन क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 70। दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 2y इक्वल टू 80। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ये पता करना है कि इस बंदे ने कितने करेक्ट आंसर बनाए, कितने स्ट्रॉन्ग आंसर बनाए, या टोटल कितने क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे, टोटल कितने क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो हमको उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, करेक्ट आंसर कितना फाइंड किया, बनाया उसने, और रॉन्ग आंसर कितना, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, 2 इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 70। दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 2y इक्वल टू 80। ये 2 इक्वेशन आ गए, ये फर्स्ट और ये क्या है, सेकंड। अब बच्चों यहां पर आपको देख के ही लग रहा है कि अगर मैं 4 और 5 को मल्टीप्लाई करूं तो एज कंपेयर टू दिस ये हार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तो इजी वैल्यू दिया, 1 दिया और यहां 2 दिया, तो 2 से मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको। 1 से मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 8x। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2y। 70 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 140। इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का साइन क्या है, सेम। तो मैंने इसका साइन चेंज किया तो इसका भी करना पड़ेगा और इसका भी करना पड़ेगा। 8x माइनस 5x कितना होगा, 3x। ये दोनों के साथ हादसा हो जाएगा। 140 माइनस 80 करेंगे तो कितना होगा, 60। तो x इक्वल टू कितना होगा, 60 डिवाइडेड बाई 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20। तो आप देख रहे हो बच्चों उसने कितने क्वेश्चन सही बनाए, 20। अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि उसने रॉन्ग कितने बनाए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मुझे फर्स्ट इक्वेशन ज्यादा इजी लग रहा है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 70। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दूं। x की वैल्यू कितनी है, 20 माइनस वाई इक्वल टू 70। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगा 80 माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, 70। अब बच्चों यहां पे हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। आप अपने दिमाग में ये बात बैठा के रख लीजिएगा कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी रहती है वो हमेशा कोशिश करना पॉजिटिव है, तो आपको मेहनत तो भी कम लगेगी। अब ये नेगेटिव है, मैं अगर इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव, माइनस वाई उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई। जब ये इधर जाएगा तो ये जो +70 वो इस तरफ ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा -70। तो y का आंसर कितना आ जाएगा 80 - 70 दैट इज 10। तो इस बंदे ने किया क्या है, 20 क्वेश्चन सही बनाए हैं और 10 क्वेश्चन गलत बनाए। आखिरी में एक चीज पूछा, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो 20 सही थे और 10 गलत थे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो 20 सही थे और 10 गलत थे, टोटल कितने क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आखिरी में ये स्टेप करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम मोस्टली x और y का वैल्यू निकालते हैं और सोचते भी नहीं कि क्वेश्चन में दिया गया। तो बच्चों प्लीज जब इतनी मेहनत की हो तो आखिरी की लाइन को भी ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपके थोड़े थोड़े नंबर काटती है जो आपको नहीं कटवाना चाहिए। ठीक है, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टोटल कितने क्वेश्चन थे, तो हम दोनों क्वेश्चन को ऐड करेंगे और क्या कर देंगे, लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑफ अ स्कूल अ चाइल्ड मेड इंडियन नेशनल फ्लैग हुज पेरीमीटर वाज 50 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 50। और आपको मालूम है पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ये है x, तो ये भी कितना होगा x, ये कितना है लेंथ को हमने x लिया, लेंथ को हम क्या ले लिए x, लेट द लेंथ बी x, ब्रेड्थ भी y, तो ब्रेड्थ को हमने क्या लिया y, तो ये y है तो ये भी कितना होगा y। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है आपका पेरीमीटर। लेंथ हमने किसको लिया x को, ब्रेड्थ हमने किसको लिया y को, इक्वल टू कितना है 50। अब बच्चों अगर मेरे को x प्लस y की वैल्यू निकालनी है तो जो 2 यहां मल्टीप्लाई में यहां के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 25। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है its area will be decreased by 6 square centimeter if length is decreased by 3 centimeter and breadth is increased by 2 centimeter, then the find the dimension of the flag। अब बच्चों इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा अपन फ्लैशबैक में जाते हैं, है ना। जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा था एरिया कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर लेंथ x है ब्रेड्थ y है तो एरिया कितना होगा xy। ठीक, एरिया कितना होगा लेंथ x ब्रेड्थ y, तो एरिया कितना होगा xy। ये समझ आ गया आपको। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इट्स एरिया विल बी डिक्रीज बाय 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन था, ये सॉरी जनरल फॉर्मूला था। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एरिया कितना कम हो जाता है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर कम हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या किया माइनस। इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, जो हमारा लेंथ है उसको कितना सेंटीमीटर कम कर दिया 3 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ को कितना इंक्रीज कर दिए, ब्रेड्थ को कितना इंक्रीज कर दिए 2। अब बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है लेंथ को हमने क्या कंसीडर किया था x, ब्रेड्थ को हमने क्या कंसीडर किया था y, तो हम यहां पे लेंथ की जगह क्या लिखेंगे x, ब्रेड्थ की जगह y। और a फॉर एरिया, एरिया का वैल्यू कितना है xy। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में बोला है एरिया 6 कम हो जाएगा अगर एरिया 6 कम हो जाएगा अगर लेंथ को 3 से कम कर दें और ब्रेड्थ को 2 से बढ़ा दें। ठीक है, तो हम एरिया की जगह xy लिखे, लेंथ की जगह x लिखे, ब्रेड्थ की जगह y लिखे। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, xy - 6 इक्वल टू x को मैं y से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया xy, x को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 2x, -3 को y से किया तो कितना होगा -3y, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा -6। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं xy क्या हो जाएगा कैंसिल, और क्या होगा
-6 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहां पे बचा 0 इक्वल टू 2x माइनस 3y। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। हमको पता चल जाएगा कि लेंथ कितना है और ब्रेड्थ कितना है। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये था हमारा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 25। ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों आप यहां पर देख रहे हो, अगर मुझे x की वैल्यू को इक्वेट करना है तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर एज इट इज आ जाता है, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना होगा, 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। एक का साइन चेंज किए तो सबका साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज। फर्स्ट वैल्यू कट जाएगी, ये है -3y, हमने इसका साइन चेंज करके माइनस बना दिया, तो -3y माइनस 2y कितना होगा, -5y। ये 0 माइनस 50 कितना होगा, -50। अब यदि मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस माइनस कैंसल, ये दोनों कैंसल होगा तो y का वैल्यू कितना हो गया, 10। तो y इक्वल टू हो गया आपका 10। बच्चों ये भी समझ आ गया होगा आपको। अब जब भी हम किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते तो एक आंसर आता है। ये दो इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो एक आंसर है। इस आंसर को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो सेकंड इक्वेशन है ये ज्यादा इजी है। तो सिंस x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 25, x का वैल्यू कितना आया पता नहीं, y का वैल्यू लेकिन 10 आया, तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं 25 प्लस 10 इधर जाके क्या होगा, -10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 50। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहां पर एरिया फाइंड करने के लिए जो हमारा लेंथ है या जो नेशनल फ्लैग है उसका लेंथ है 15, उसका ब्रेड्थ है 10। हमको पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फ्लैग। तो ये जो फ्लैग है इसका डायमेंशन कितना है, लेंथ 15 है और ब्रेड्थ कितना है, 10। यहां क्वेश्चन में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, 4 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट ₹2100। यहां पर दो लोग के बारे में बात चल रही है, चेयर के बारे में और टेबल के बारे में। चेयर की प्राइस को क्या ले लेते हैं, x, टेबल की प्राइस को क्या ले लेते हैं, y। एक चेयर, 1 चेयर का कॉस्ट कितना है x, तो 4 चेयर का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 4x। एक टेबल का कॉस्ट कितना y, तो 3 टेबल का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 3y। टोटल आ जाएगा 2100। ये पहला स्टेप समझ आया। किसी बंदे ने 4 चेयर लिया और 3 टेबल लिया और उसने कितना रुपए पे किया, 2100। 4 चेयर का कितना कॉस्ट होगा, 4x, 3 टेबल का कॉस्ट कितना होगा, 3y, और दोनों मिला के कितना होगा, 2100। सिमिलरली अगर वो बंदा 5 चेयर लेता है, एक चेयर का रेट x है तो 5 चेयर का कितना होगा, 5x, दो टेबल का रेट कितना होगा, 2y, इक्वल टू कितना होगा, 1750। ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों यहां पे आपको x का अगर कोफिशिएंट इक्वल करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को तो 20x प्लस 15y, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 10,500। सबको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 into 5 20, 4 2 जा 8। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा कितना होगा, 20, 4 7 जा 28 और 2 30, 4 1 जा 4 और 3 7, ये आ जाएगा 3500। हमने इसका साइन क्या किया, चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, एक प्लस एक माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस, इतना आ जाएगा। 15y माइनस 8y कितना होगा, 7y। तो y इक्वल टू कितना होगा, 3500 डिवाइडेड बाय 7, तो y इक्वल टू आ जाएगा 500।
ठीक। अब ये जो y की वैल्यू आई आप उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इसको पुट कर रहा हूं सेकंड इक्वेशन 5x + 2y = 1750। इन प्लेस ऑफ हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन प्लेस ऑफ y क्या पुट कर देंगे 500। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 1000। ये 500 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 1000 और ये है 1750। हम क्या कर सकते हैं 1750 प्लस 1000 उधर जाके क्या हो जाएगा -1000। दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 750। अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है तो 750 को मैं किससे डिवाइड करूंगा 5 से, ये आ जाएगा 150। इसका मतलब आपके एक चेयर की कॉस्ट कितनी है 150 और एक टेबल की कॉस्ट कितनी है 500। आपको यही फाइंड करना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन चेयर एंड वन टेबल। तो वन चेयर की कॉस्ट कितनी है 150, वन टेबल की कॉस्ट कितनी है 500। बच्चों क्वेश्चन 57 में देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दो इक्वेशन दिए हैं। यहां पे आपको देखने से ही समझ आ रहा है कि इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो जो नाटक करता है ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको हम कुछ ले लेते हैं। रूट एक्स को हम क्या ले लेते हैं a और रूट वाई को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं b। तो ये जो हमारा इक्वेशन है जहां पे रूट एक्स है वहां पे हम क्या ले लेंगे a, जहां पे हमारा रूट वाई है वहां पे हम क्या ले लेंगे b और इन दोनों का क्या निकालेंगे एलसीएम। b 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2b, a 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3a इक्वल टू कितना होगा, तो 2b + 3a इक्वल टू कितना होगा 2ab। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा 4/√x को मैंने क्या ले लिया a, रूट y को मैंने क्या ले लिया b इक्वल टू कितना होगा -1। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम निकालूं तो कितना आ जाएगा ab, b 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना होगा 4b, a 9 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 9a इक्वल टू कितना होगा -1। तो ये हो जाएगा 4b - 9a इक्वल टू -1 ab से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा -ab। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है हमारा 2b + 3a इक्वल टू 2ab, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है 4b - 9a इक्वल टू कितना होगा -ab। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब मुझे अगर मान लो b को इक्वेट करना है तो b का कोफिशिएंट क्या है ऊपर 2, तो मैं नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। यहां 4 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। बच्चों एक चीज और कर सकते हो, अगर आप सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 2 जा कितना होगा 4, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो सिर्फ एक से मेहनत करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। मोस्टली कई बच्चे ट्रेडिशनल वे में जाते हैं, आप वैसा भी कर सकते हो, जो जिस पे आप कंफर्टेबल हो उस पे करिए। ठीक है, जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 8b + 12a 4 2 जा 8ab। जब मैं इन सब को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 8b - 18a - 2ab। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये भी पॉजिटिव, तो हमको साइन क्या करना पड़ेगा चेंज। मैं अगर साइन चेंज करता हूं, इस प्लस को मैं माइनस बनाए तो ये कैंसिल हो जाए। एक का साइन चेंज किए तो सबका साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस प्लस। ये है 12a, ये है +18a, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 30। ये है 8ab, ये है +2ab, कितना आ जाएगा 10ab। तो बच्चे यहां से a और a क्या हो जाएगा कैंसल, तो 30 इक्वल टू कितना होगा 10b। अगर मुझे b का वैल्यू फाइंड करना है तो 10 को नीचे डालूंगा, 10 और 30 कैंसल होगा तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से बच्चों आपके b का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है a का। तो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ज्यादा इजी है फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं उसमें पुट कर देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा 2b + 3a इज इक्वल टू 2ab। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। b का वैल्यू कितना है 3, तो जहां b है वहां हम क्या पुट कर देंगे 3।
2 3 जा 6 प्लस 3 6। अब हमको यहां पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। a यहां पर भी है, a यहां पर भी है, तो हम क्या करेंगे, a को एक साथ लाते हैं। प्लस 3 ये ट्रांसफर होकर क्या होगा, -3 है। 6 से -3 ये कितना होगा, 3 है। यहां पे क्या बचेगा, 6। अगर मुझे a का वैल्यू फाइंड करना है तो 3 से डिवाइड करो, तो a इक्वल टू कितना है, 2। अब बच्चों आप देख रहे हो हमने रूट x को क्या कंसीडर किया था, a, और a का वैल्यू कितना आया है आपका, 2। हमें फाइंड क्या करना है, x। x का वैल्यू तभी फाइंड हो सकता है जब ये रूट हट जाए। तो रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां भी स्क्वायर किए, यहां भी स्क्वायर किए। रूट x का स्क्वायर कितना होगा, x। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो आपका x का वैल्यू कितना है, 4। सिमिलरली मैंने रूट y की वैल्यू कंसीडर की थी b। b का वैल्यू कितना है आपका, 3। अगेन रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। तो आप देख रहे हैं बच्चों, x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू कितना है, 9। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या है हमारा, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहां पर है 3x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अगर हमको इसको सिंप्लीफाई करना है तो x का कोफिशिएंट 3 है, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x का कोफिशिएंट 2 है, उसको इससे मल्टीप्लाई। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 6x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 को 3 से इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0। अब पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 3 जा कितना होगा, 6। 2 5 जा कितना होगा, 10y प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा, 0। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मुझे साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज। प्लस का साइन माइनस, तो माइनस का साइन प्लस, प्लस का साइन माइनस। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये है -3y और ये है प्लस 10y। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब माइनस करेंगे। 10 और 3 को माइनस किए तो कितना है, 7। साइन किसका लगता है, जो बड़ा है। 10 बड़ा है, इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस, क्योंकि हमने माइनस को चेंज करके क्या बता दिया, प्लस। 9 माइनस 2 कितना आएगा, 7। साइन किसका लगता है, जो बड़ा है। 9 बड़ा है तो उसके सामने प्लस साइन। बच्चों हमेशा याद रखना, जब नीचे आप देखते हो तो साइन चेंज कर दिया आपने, तो अब ये साइन कोई मतलब का नहीं, आपको इसको नोटिस करना है। यहां प्लस है लेकिन आपने इसको माइनस बना दिया, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2। अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब ऑब्वियसली यहां पे हमको y का वैल्यू फाइंड करना है, तो +7 ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, -7। तो y इक्वल टू कितना होगा, -7। ये इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y का वैल्यू आ गया आपका -1। इस तरीके से आपने y फाइंड कर लिया। अब इस y की वैल्यू से हमको अगर x फाइंड करना है तो ये इक्वेशन हमको इजी लग रहा है। 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू कितना है, 0। 2x माइनस y की जगह क्या रखेंगे, -1 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा, 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 प्लस 3 कितना होगा, 4 इक्वल टू कितना होगा, 0। +4 ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, -4। x इक्वल टू होगा -4/2, x इक्वल टू होगा -2। तो आप देख रहे हो बच्चों, x का वैल्यू आया -2 और y का वैल्यू है -1। इस तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन में बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 11:7। इनकम, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी कितना दिया हुआ है, 11:7। तो इनकम ऑफ ए कितना होगा, दोनों रेशियो में दिया है, तो ए का इनकम कितना होगा, 11x, और इनकम ऑफ बी कितना होगा, 7 दिया है तो ये हो जाएगा 7x। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा। रेशियो ऑफ इनकम के लिए हमने एक्स के एक्स रेशियो को यूज किया था,
तो एक्सपेंडिचर के लिए y को यूज करेंगे इक्वल टू 9/5। अब एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना होगा 9y, एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना होगा 5y। 9/5 दिया तो ए का होगा और ये किसका होगा बी का। ये एक्सपेंडिचर तो हमने इसको y के टर्म्स में लिया 9/5y। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹400, सेविंग इनकी कितनी है 400। तो सेविंग कैसे निकालते हैं, हमने जितना इनकम किया, हमारा जितना इनकम है उस पे से हमारा जो एक्सपेंस है उसको माइनस करेंगे तो क्या आती है हमारी सेविंग। तो अगर मैं ए की बात करूं फॉर ए, अगर मैं ए की बात करूं तो ए की इनकम कितनी है 11x, ए की इनकम कितनी है 11x, और उसने खर्चा कितना किया एक्सपेंडिचर ऑफ ए 9y, तो उसकी सेविंग कितनी आ रही है 400। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दोनों बंदे कमा कितना रहे खर्चा कितना कर रहे दैट इज डिफरेंट थिंग, पर दोनों कितना रुपए सेव कर रहे हैं 400 पर मंथ। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा ए के बारे में, अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं बी के बारे में फॉर बी। अब उसका इनकम कितना है 7x, उसका एक्सपेंडिचर कितना है 5y। तो इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा सेविंग, हमारा सेविंग आ जाएगा 400। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों इक्वेशन को 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना है 400, फिर 7x माइनस 5y इक्वल टू 400। ऐसा है। अब हमको करना क्या रहेगा, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी एक को क्या करते हैं इक्वल करते हैं। सपोज मैं x को इक्वल करना चाहता हूं तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट को 7 से, 11 से किसको मल्टीप्लाई करूंगा नीचे वाले को। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 11 7 से कितना होगा 77x, 9 7 से कितना होगा 63y, और 7 4 से कितना होगा 2800। फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 77x, 11 5 से कितना होगा 55y, 11 4 से कितना होगा 4400। अब मैं अगर इसके साइन को चेंज करता हूं, प्लस को मैं क्या लिखा माइनस, माइनस को क्या लिखा प्लस, प्लस को क्या लिखा माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। 63 में 55 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -8y। 4400 में 28 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600। साइन किसका लगाएगा जो बड़ा है, 4400 बड़ा है तो उसके सामने कौन सा साइन है माइनस। अब आप देख रहे हो बच्चों हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे -1600 डिवाइडेड 8 के साथ ये इनटू में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या आ जाएगा 200। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है 200। ठीक, अब y निकालने के बाद हमको क्या निकालना है x, तो हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैं सपोज सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है 7x माइनस 5y इक्वल टू कितना है 400। 7x माइनस 5, y की जगह क्या रखेंगे 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 5 इंटू 200 कितना होगा 1000 इक्वल टू 4। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 1000 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1000। 1000 अगर 400 से प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा 1400। अब अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1400 को मैं किससे डिवाइड करूंगा 7 से, तो x इक्वल टू कितना होगा 200। अब हमारे पास x आ गया 200 और y आ गया हमारा 200, दोनों 200। ठीक, क्वेश्चन में ये बोल रहा है फाइंड देयर मंथली इनकम। अब आप देख रहे हैं यहां पर इनकम ऑफ a और b कितना है 11x और 7x। ठीक है, तो मैं अगर इसको हटा दूं, मुझे मालूम है x का वैल्यू 200 है और y का वैल्यू 200। इनकम ऑफ a कितना है, a की इनकम ऑफ a ये है इनकम ऑफ 2 पर्सन। पहले का इनकम कितना है 11x, दूसरे का b का इनकम कितना है 7x।
एक्स की वैल्यू कितनी है 200, तो ये बंदा कितना कमाता है 11 इंटू 2 2200, ये बंदा 7 इंटू 200, ये कितना कमाता है 1400। इस तरीके से हम दोनों की इनकम निकाल सकते। अगर हमको एक्सपेंडिचर बोलता, सपोज इन केस बोलता फाइंड देयर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर हमने कितना निकाला था ए का, ए की एक्सपेंडिचर कितनी निकाली थी 9y, कितनी निकाली थी हमने 9y, y की वैल्यू कितनी है 200, तो ये आ जाएगा 1800। और अगर एक्सपेंडिचर बी के फाइंड करना है तो बी का क्या था 5y, ये हो जाएगा 1000 रुपीज। तो आप देख रहे हो ए की इनकम कितनी है 2200, इसने खर्चा कितना किया 1800 रुपए, तो इसके पास कितना रिमेनिंग बचेगा 400 रुपीज, यानी हमने जो आंसर बनाया वो सही है। सिमिलरली अगर हम बी की बात करें, बी कितने रुपए कमा रहे हैं 1400, उसका एक्सपेंस कितना है 1000 रुपीज, और अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो कितना आ रहा है 400। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। आपको सिर्फ इनकम पूछा था, तो ए की इनकम कितनी है 2200 और बी की इनकम कितनी है 1800। इस क्वेश्चन में देखिए, इफ 2 is subtracted from the numerator and 1 is added to the denominator, a fraction becomes 1/2। यहां पे बात किसके बारे में हो रही है फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं जिसमें एक न्यूमरेटर रहता है और एक क्या रहता है डिनोमिनेटर। तो हम यहां पर लेते हैं लेट न्यूमरेटर बी x, न्यूमरेटर को क्या ले लेते हैं x, और डिनोमिनेटर को ऑब्वियसली क्या ले लेंगे y, डिनोमिनेटर बी y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा x अपॉन y, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा x बाई y। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। इफ 2 is subtracted from the numerator, ये हमारा फ्रैक्शन है, इसमें हम न्यूमरेटर से क्या सब्सट्रैक्ट कर दिए 2, एंड 1 is added to the denominator, डिनोमिनेटर में हमने ऐड कर दिया 1, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2। अब यहां पर क्वेश्चन में हमारे पास करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं x माइनस 2 से और 1 को मल्टीप्लाई करता हूं y प्लस 1 से, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू y प्लस 1 y प्लस 1, ये है 2x। ये प्लस y है ट्रांसफर होगा तो क्या होगा माइनस y, माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 4, तो 4 प्लस 1 कितना होगा 5, तो 2x माइनस y इक्वल टू 5, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बट व्हेन 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, पर कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब 4 न्यूमरेटर में ऐड कर दिया जाए। न्यूमरेटर में हमने कितना ऐड किया 4, एंड 3 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से कितना सब्सट्रैक्ट कर दिए 3, देन इट बिकम्स 3/2, तो नंबर क्या हो जाता है 3/2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 से, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 3 से, 2 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2x, 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 8, और 3 को y से मल्टीप्लाई किए तो 3y माइनस 9। अगेन हम x और y को एक जगह लेके आते हैं, प्लस 3y इधर आके क्या होगा माइनस 3y, प्लस 8 ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 17। इसको कंसिडर करते हैं सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों हमको करना क्या है, हमको इस इक्वेशन को क्या करना है सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है 2x माइनस y इक्वल टू 5, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 17। अब बच्चों यहां पे देख के ही आपको समझ आ गया कि x के कोफिशिएंट तो इक्वल है, मतलब हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, हमको सिर्फ इसका साइन चेंज करना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस का प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। ये कितना लिखा हुआ है प्लस 3y, ये कितना लिखा हुआ है माइनस y, एक प्लस एक माइनस रहता है तो माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 2y।
साइन किसका लगाते हैं, बड़े नंबर का। 3 बड़ा नंबर है इसलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ये है 17 प्लस में, 5 भी है प्लस में, दोनों को प्लस करेंगे तो 22। y इक्वल टू आएगा 22 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 11। तो y का वैल्यू आ जाएगा आपका 11। कभी भी हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक आंसर आता है, इस आंसर को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सपोज मैं इसमें पुट कर रहा हूं 2x माइनस वाई इक्वल टू किसमें पुट कर रहा हूं, 5 में। y की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 11। ये हो जाएगा 2x 5 माइनस 11 इधर जाके क्या होगा, प्लस 11। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, 16। x इक्वल टू होगा 16/2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 8। तो बच्चों क्वेश्चन आपको यहां तक तो समझ आ गया होगा कि x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू कितना है, 11। हमारा जो फ्रैक्शन था वो क्या था, x बाई वाई। क्या था हमारा, x बाई वाई। तो हमारा फ्रैक्शन था x बाई वाई, ये है। और x का वैल्यू कितना है हमारा 8, y का वैल्यू कितना है 11। तो हमारा फ्रैक्शन है 8/11। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें या चेक करना चाहें वाकई में ये सही है कि नहीं, तो यहां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, एंड 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया। 8 माइनस 2 कितना हुआ, 6। 11 प्लस 1 कितना हुआ, 12। 6 1 जा 6 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। यही क्वेश्चन में हमने कहा गया कि अगर न्यूमरेटर से 2 कम करें, डिनोमिनेटर में 1 बढ़ा दे तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2, और ये हो गया 1/2। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर को चेक करना है। ये जो क्वेश्चन का जो आपने आंसर चेक किया, इसको आप रफ में करिएगा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, इसको शो करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों अगर ऐसा लगता है कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो आपको समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसा लगता है कि आप इस वीडियो को अगर किसी से शेयर करेंगे और उसको बेनिफिट होगा तो प्लीज शेयर करिएगा। आपके एक लाइक करने से और एक शेयर करने से हम टीचर्स का मोटिवेशन बढ़ता है। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से बनाइएगा, और जहां भी कंसेप्ट आपके लूज हो रहे होंगे उनको अच्छे से सॉल्व करके अपने कंसेप्ट को मजबूत करिएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे नंबर लाना है, अच्छे से पढ़ना है, इस साल फोड़ देना है।